सावन शुरू होने से पहले घर ले आए शिव जी की ये 5 प्रिय वस्तुएं। घर में दिखने लगेगा चमत्कारिक बदलाव। सावन का महीना शिव जी को समर्पित होता है। सावन के महीने में शिव जी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करना एक बेहद प्रभावशाली उपाय माना जाता है। सावन के महीने का आरंभ 11 जुलाई से हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सावन आरंभ होने से पहले ही आप शिव जी की प्रिय वस्तुएं घर ले आएं। ऐसा करने से आपको शिव भगवान की विशेष कृपा मिलती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ शिववास होता है। तो आप भी सावन शुरू होने से पहले नीचे बताई गई चीज़ों को घर ले आएं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे विशेष समय माना जाता है। इस पवित्र मास में यदि आप शिव जी की प्रिय वस्तुओं को पहले से ही घर ले आएं और उन्हें श्रद्धापूर्वक पूजा स्थान में रखें तो शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता, सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इन वस्तुओं को लाते समय शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखें। सावन से पूर्व इनका पूजन आरंभ कर देने से संपूर्ण मास में शिव कृपा बनी रहती है और जीवन में बाधाएं दूर होती है। तो आइए जानते हैं ऐसी 5 चीज़ें जो सावन से पहले अवश्य घर ले आनी चाहिए। सावन 2025 से पहले ले आए शिवलिंग। नर्मदेश्वर या पारद शिवलिंग भगवान शिव का प्रतिनिधि स्वरूप माने जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग और पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करना विशेष पुण्यदायी और शक्तिशाली माना गया है। सावन के पावन महीने से पहले यदि आप शिवलिंगों में से कोई एक श्रद्धापूर्वक घर लाकर पूजा स्थान में स्थापित करते हैं तो न केवल शिव कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन के कई संकट स्वतः ही शांत हो जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह शिवलिंग नर्मदा नदी के जल प्रवाह में स्वतः आकार लेता है, इसलिए इसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। इसकी पूजा से वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा और धन की कमी दूर होती है। यह अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फल देने वाला होता है। पारद शिवलिंग। पारे से निर्मित यह शिवलिंग तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली होता है। इसे घर में स्थापित करने से सभी नवग्रहों का दोष शांत होता है, साधना में सफलता मिलती है और आकस्मिक धन लाभ व आरोग्यता प्राप्त होती है। यह रोगनाशक और आयु वृद्धि में सहायक होता है। सावन से पहले ले आए रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष को भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न माना जाता है और इसे धारण करना स्वयं शिव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सामान्य श्रद्धालुओं के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जो मानसिक शांति, रोग निवारण और चिंतनशील जीवन के लिए लाभकारी होता है। वहीं एकादश मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से साधकों, योगियों और शिव उपासकों के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और गंभीर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन शुरू होने से पहले यदि आप एक शुद्ध रुद्राक्ष माला को घर लाकर गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें और ओम ह्रीं नमः मंत्र का 108 बार जप करके उसे अभिमंत्रित करें तो वह माला ऊर्जा से भर जाती है। इस माला का धारण आपके चित्त को स्थिर, मन को शांत और भावनाओं को नियंत्रित करता है। सावन से पहले ले आए नाग देवता की मूर्ति। भगवान शिव के गले में विराजमान नागराज वासुकी केवल आभूषण नहीं बल्कि शिव के रक्षक, कर्मों के नियंता और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। नाग देवता की मूर्ति को सावन प्रारंभ होने से पहले घर लाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, विशेषकर जब यह चांदी, तांबे या पीतल की बनी हो। इसे पूजा स्थान में शिवलिंग के पास स्थापित करने से शिव तत्व सक्रिय होता है। नाग देव की मूर्ति घर में रखने से काल सर्प दोष, राहु केतु की बाधा, अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, भय और शत्रु बाधाएं शांत होती हैं।
यह मूर्ति आध्यात्मिक उन्नति, मन की स्थिरता और ग्रह कलेश से मुक्ति में सहायक होती है। यदि आप प्रतिदिन या विशेष रूप से हर सोमवार को इस मूर्ति पर कच्चा दूध, जल और अक्षत अर्पित करें तो शिव का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन से पहले ले आए शुद्ध विभूति और भस्म। भगवान शिव को भस्मांगधारी कहा जाता है, यानी वे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह भस्म केवल किसी चिता की नहीं बल्कि आत्म अहंकार, इच्छाओं और मोह माया के दहन का प्रतीक है। सावन शुरू होने से पहले घर में ऐसी शुद्ध विभूति लाना अति शुभ माना गया है, जो चरागाह या आधारहीन लकड़ी की हवन संस्कारित राख से बनी हो। यह विभूति न केवल पवित्र होती है बल्कि शिव की ऊर्जा को आत्मसात करने का साधन भी होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद ललाट, गले और भुजाओं पर त्रिपुंड के रूप में इस विभूति को लगाना विशेषकर सावन में अत्यंत फलदायी होता है। यह त्रिपुंड शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल को दर्शाता है और साधक को अहंकार, क्रोध व भस्म से मुक्त करता है। सावन से पहले ले आए दक्षिणावर्ती शंख। शिव जी को शंखनाद अत्यंत प्रिय है, लेकिन विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख या शिव शंख उनकी पूजा में विशेष स्थान रखता है। यह शंख वार्म मार्गी नहीं बल्कि दक्षिण दिशा में खुलने वाला होता है और इसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। सावन से पहले इस पवित्र शंख को घर लाकर पूजा स्थान में स्थापित करना अत्यंत शुभ होता है। शंख का नियमित पूजन और इसके जल से अभिषेक करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध, शांत और सात्विक बना रहता है। शिव शंख में गंगाजल या दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। यह शंख आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति और रोग नाश में सहायक होता है। यह विशेष रूप से उन घरों में उपयोगी है जहां मानसिक तनाव, अनावश्यक झगड़े या बार बार बीमारी बनी रहती है। शंख की ध्वनि से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।